नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 5 नाइजीरियंस को अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग मुल्क की भोली भाली आवाम को बेवकूफ बनाकर कैंसर की दवा ऑनलाइन पर बेचने के बहाने लाखों रुपए का चूना लगा चुके थे, जिसमें 2 इंडियंस भी शामिल है। पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 4 लाख रुपए की रकम के अलावा सेल फोन्स और लैपटॉप जब्त करके इन पर कार्रवाई करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। बताया जा रहा है कि ये 5 नाइजीरियंस राजधानी दिल्ली में भी कई केसेस में मुलविस है। सैयद अरशद और मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ఇంపాసిబుల్ దట్ సంబడి ఉట్టిగా ఎవరు మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు. సో అలాంటి एक टीम 2 नाइजीरियंस और 2 इंडियंस को एक साइबर क्राइम ऑफेंस में अरेस्ट किए। उसमें क्या किए थे ये लोग, एक ज़रूरतमंद जो एक है जो कंप्लेनेंट है केस में, जिनको ये कैंसर का मेडिसिन उनके दोस्त के लिए ज़रूरत था, वो इंडिया मार्ट जो पोर्टल है वहाँ पे जाके लिस्ट ऑफ सेलर्स देखे तो एक JB केमिकल्स बोल के एक सेलर मिला। वहाँ ऑर्डर किए, उसके लिए एडवांस भी पे किए 4.5 लाख करीब। उस पर ऑर्डर करके उनको दिल्ली आके कलेक्ट करने को बताए ये मेडिसिन को। जब ये दिल्ली पहुँचे, ये बहुत ही कीमती मेडिसिन है, एक बॉटल का जो 40,000 रुपये लगभग कॉस्ट है। दिल्ली जाके जब पहुँचे तो वहाँ कोई था भी नहीं, और ये जब कांटेक्ट किए करने की कोशिश की सेलर को, वो भी नहीं मिले। तो उसके बाद केस रजिस्टर होके जब टीम दिल्ली गई, टेक्निकल एविडेंस बाकी डिटेल सब वेरीफाई करके, तो ये 4 लोग मिले। जनरली साइबर क्राइम्स में क्या होता है, बैंक अकाउंट होल्डर या इंटरमीडियरीज मिलते रहते हैं जो मेन ऑफेंडर्स है। काफ़ी समय मतलब चालाकी के वजह से वो मतलब पुलिस के जो नेट में नहीं आ पाते। तो इस बार ये जो मेन मास्टरमाइंड है इनको भी पकड़े। यही नहीं, ये पिछले 15 दिन में जो टीम्स दिल्ली गई थी उसमें 5 नाइजीरियन एलिजिड नाइजीरियन नेशनल्स को भी पकड़े। तो ज़्यादातर ये कम मिलते हैं, क्योंकि वही जैसे पहले बताया कि जो इंटरमीडियरीज या फिर बैंक अकाउंट होल्डर्स मिलते रहते हैं। तो दूसरे केस में एक जिसमें 2 नाइजीरियंस पकड़े गए थे, वो एक गिफ्ट फ्रॉड था कि बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, उसके लिए पैसा देना है, और उससे पहले मैट्रिमोनी फ्रॉड था। तो ये केसेस में इनको पकड़े। अभी इनका पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी कुछ लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं कौन है आइडेंटिटी। और इनके पास से जो लैपटॉप सेलफोन जो सीज हुआ है उससे और वेरीफाई करेंगे दूसरे कहीं विक्टिम्स है कि नहीं। जो नंबर्स उनके फ़ोन से मिलेंगे वो दूसरा जगह भेज के उससे वेरीफाई करेंगे और कहीं कंप्लेंट्स आया कि नहीं, क्योंकि ये खाली इधर नहीं और दूसरे जगह भी किए हैं। बहुत ही मुमकिन है कि दूसरे जगह भी ऐसा फ्रॉड्स किए हैं, तो वो भी वेरीफाई करेंगे। और हमेशा की तरह हम पब्लिक को जैसा मतलब एक हिदायत देते हैं कि जब भी ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी करते हैं, खासकर जिसमें पैसा देना पड़े, तो एक बार हमेशा उसको वेरीफाई कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम कभी वो पर्सन को देखते नहीं, जानते नहीं, अपन पैसा पेमेंट कर देते हैं, बाद में हम फिर पछताना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी जगह जो टीम्स है जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये पैम्पलेट्स वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं OTP फ्रॉड्स के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, और ऐसे जो टिपिकल ऑनलाइन ऐसा गिफ्ट फ्रॉड्स या फिर लॉटरी फ्रॉड्स, ये सब के बारे में। पर भी लोग, कुछ लोग मतलब या फिर उनको समझ नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर लालच में आके, पैसों के लालच में अभी भी ऐसे सब चीज़ों के लिए पैसे दे रहे हैं। तो फिर से हम सबको यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी ऐसा पैसा देने से पहले एक बार उसको ठीक से परख ले, उसके बाद ही कुछ आगे एक्टिविटी करें। कितने लोगों के साथ? मेरे पास ही एक ही केस है। अभी वो उनके जो सेलफोन और लैपटॉप से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि और कुछ नंबर्स या कॉन्टैक्ट्स है जिनसे ये लोग टच में आए,
और वहाँ से कुछ पैसे लिए कि नहीं वो वेरीफाई करेंगे। है तो जो कंसर्न जुरिस्डिक्शनल यूनिट्स है उनको फिर बताएंगे। कितना अमाउंट है उसमें? करीब 4.5 लाख 4 lakhs। Crime PS apprehended 4 people in Delhi, out of which 2 are allegedly Nigerians. This was a case of selling fake cancer drugs on the internet. One person who required such medication went through this portal India Mart and found a seller by name JB Chemicals and placed an advance, placed an order for certain very expensive cancer drugs. He was asked to pay an advance because each bottle of the drug used to cost almost 40,000. So after he paid the advance, he was asked to come to Delhi. He paid an advance of nearly 4 lakhs. He was asked to come to Delhi. When he went to Delhi, there was nobody to sell him the or to deliver him the drugs, or nobody. When he tried to contact these people, also there was no response. So a complaint was registered with us, based on which this team went and took up this operation. In the last 15 days, almost in different cases, one of gift fraud and another marriage fraud. We have apprehended almost 5 Nigerians apart from others. This is important because in many cases the masterminds in these cyber crimes often are able to conceal themselves well because of the intermediaries and the bank holders. Most of the time we are able to get hold of the bank holders or the intermediaries, but this time we've been able to get to the main masterminds. In this case we'll be verifying the laptops and the mobile phones which have been seized by us and check up if there are other victims, not only in Hyderabad but in other places. If there are any, we'll intimate the concerned jurisdictional police to take further action. सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली।